सो आई गेस आपको पता होगा कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो यहाँ आपको इजीली जॉब मिल सकती है और दूसरा आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन कुछ हिडन बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता और काश कि मुझे बेनिफिट्स पहले पता होते जब मैं जर्मनी आने का प्लान बना रही थी। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर ज़्यादा स्टडी प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 किस्म के स्टडी प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहला होता है इंग्लिश टॉट, दूसरा होता है जर्मन टॉट और तीसरा होता है बाइलिंगुअल स्टडी प्रोग्राम्स, जिनके अंदर आपको जर्मन और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाया जाता है। जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के अंदर बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं होता क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इनके अंदर अप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर तकरीबन आपको C1 जर्मन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसलिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है बाइलिंगुअल स्टडी प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको A2 या B1 का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, लेकिन ये आपसे जर्मन के बेसिक लेवल इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इजीली जर्मनी के अंदर इंटीग्रेट हो सको। तो अगर आप बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करते हो, आपके एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि जर्मन सीखने से आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जर्मनी के अंदर तकरीबन 96 जॉब पोस्टिंग जर्मन लैंग्वेज के अंदर होती है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4% इंग्लिश जॉब्स होती हैं जर्मनी के अंदर। तो आप खुद सोचो कि सिर्फ उन 4% के अंदर वो कितने लोगों को ही जॉब देंगे। और अगर आप एक रिसेंट ग्रेजुएट हो तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज एक्सपीरियंस लोगों को ही प्रेफर करेंगी। दूसरी बात ये कि अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको कस्टमर से बात करनी होती है तो इसके लिए आपको तकरीबन B2 या C1 का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉ, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं जैसे कि IT फील्ड से, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन इन जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और कंपनीज मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों को ही प्रेफर करती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जर्मनी आने से पहले आप बेसिक लेवल सीख के आओ। तकरीबन A2 तक तो आपको सीख कर ही आना चाहिए। अगर आपको जर्मनी का PR या फिर सिटीजनशिप चाहिए तो इसके लिए आपके पास B1 सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही है कि ये रिक्वायरमेंट B1 से C1 हो जाएगी इस साल के एंड तक। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहना है और यहाँ का पासपोर्ट चाहिए तो आप अभी से ही जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। फोर्थ बेनिफिट ये है कि सिर्फ जर्मन बोलने से आपकी ज़िंदगी जर्मनी में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बर्लिन के अंदर तो आप इजीली इंग्लिश में मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और जर्मन सिटी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको जर्मन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको जर्मन बोलना आती है तो आप कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट फील करते हो। और फॉर एग्जांपल कि कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन आपको कोई भी अपॉइंटमेंट इंग्लिश में नहीं मिल रही, तो अगर आपको जर्मन आएगी तो आप इजीली अपना ऑपरेट करवा सकोगे या फिर आप इजीली डॉक्टर के साथ बात कर सकोगे और अपना मसला बता सकोगे। या फिर अगर आपको कभी कस्टमर सर्विस को कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए भी जर्मन लैंग्वेज आपके बहुत काम आएंगी। आप जब जर्मनी में आओगे तो आप मोस्टली जर्मन्स को कहते हुए सुनोगे कि वो बर्लिन को जर्मनी का पार्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बर्लिन में इंटरनेशनल्स भरे हुए हैं और यहाँ पे हर कोई इंग्लिश में ही बात करता है। लेकिन जब आप बर्लिन से बाहर किसी और सिटी में जाते हो तो मोस्टली लोग सिर्फ और सिर्फ जर्मन में ही बात करते हैं। भले उनको इंग्लिश आती भी होगी लेकिन फिर भी वो जर्मन में ही बात करेंगे। तो अगर आप बर्लिन में नहीं आ रही तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप A2 लेवल तक ज़रूर सीख के आना, ताकि आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस और डेली सिचुएशंस को हैंडल कर सको। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यूरोप में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर तकरीबन 100 मिलियन लोग जर्मन बोलते हैं। आई गेस जर्मन 6 यूरोपियन कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे पहला कंट्री तो जर्मनी है, उसके बाद आई गेस ऑस्ट्रिया, लुक्सेमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein और बेल्जियम के कुछ पार्ट्स में भी जर्मन बोली जाती है। तो अगर फ्यूचर में आपका प्लान बदल जाए और आप जर्मनी को छोड़ के जाना चाहते हो तो आप इन 6 कंट्रीज़ में इजीली मूव कर सकते हो, क्योंकि आपको जर्मन बोलना आती होगी और आप वहाँ पे जाके भी आराम से कोई भी जॉब ले सकते हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप इन कंट्रीज़ में सिर्फ घूमने के लिए ही जाना चाहते हो तो भी जर्मन लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अब आप पूछोगे कि मुस्कान कैसे हेल्प करेगी, तो सबसे पहले ये कि आप उस कंट्री के लोकल्स के साथ इजीली बात कर सकोगे और दूसरा ये कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी इजीली नेविगेट कर सकोगे।
और लास्ट बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हो तो इससे आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टीटास्किंग के अंदर अच्छे होते हो और आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होती है। और सबसे अच्छी बात कि आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि यार आना ही चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल लैंग्वेज सीखना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अब आप कन्विंस हो चुके होंगे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो जर्मन लैंग्वेज सीखने का, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अभी के अभी स्टार्ट कर दो सीखना। भले आप सिर्फ दिन में 15 मिनट उसको पढ़ो, लेकिन वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अब आप पूछोगे कि मुस्कान, आपने ये तो बता दिया कि जर्मन लैंग्वेज सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये तो बताओ कि हम ये लैंग्वेज कहाँ से सीखें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी जहाँ से आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि लव योर लाइफ एंड बाय।